दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। सोचिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, नौकरी की, दुकान चलाई, खेत में काम किया या छोटा मोटा कोई बिजनेस भी किया, धीरे धीरे पैसे जोड़े, बैंक में जमा किए, एफडी करवाई, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बचाया और एक दिन अचानक कोई कह दे कि अगर सरकार चाहे तो आपके पैसे पर 84% तक टैक्स लग सकता है। उस समय आपके दिमाग में क्या चलेगा? दिल तेज धड़कने लगेगा, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे और आप सोचोगे कि ये सब झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, या फिर ये सिर्फ बड़े अमीर लोगों के साथ होता होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बात पूरी तरह झूठ भी नहीं है और पूरी तरह सच भी नहीं है। सच्चाई बीच में है और आज इस वीडियो में मैं आपको वही सच्चाई बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार ऐसे ही किसी का पैसा नहीं काट लेती। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं और सरकार आएगी और बोलेगी इसमें से 84% हमारा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 84% टैक्स कोई अलग टैक्स नहीं है, बल्कि टैक्स, जुर्माना और ब्याज मिलकर इतना बड़ा नंबर बन जाता है। असली दिक्कत टैक्स से ज्यादा उस समय होती है जब आप ये नहीं बता पाते कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो कहां से आया है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में अचानक 10 लाख रुपए आ गए। अब ये पैसा कहीं से भी आ सकता है। आपने नगद भी जमा किया हो, किसी ने आपको ट्रांसफर किया हो, एफडी तोड़ी हो, किसी ने गिफ्ट दिया हो या पुराने पैसे आपने बैंक में डाले। अगर कल को टैक्स वाला आपसे पूछे कि ये पैसा आया कहां से और आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो कोई कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो परेशानी यहीं से शुरू हो सकती है। टैक्स विभाग उस पैसे को बिना हिसाब का पैसा मान लेता है और फिर उस पर बहुत ज्यादा टैक्स, जुर्माना और ब्याज लगता है। अब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं कि 84% टैक्स कैसे बनता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए बिना हिसाब के माने गए। पहले उस पर बहुत भारी टैक्स लगाया जाता है, फिर उसी टैक्स पर और जुर्माना लगता है, फिर उसके ऊपर ब्याज जोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे करके वही 10 लाख में से लगभग 8 लाख या उससे ज्यादा सरकार के पास चले जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि 84% टैक्स लग गया। असल में ये कदम आखिरी हालात होती है जब आदमी ना तो पैसा समझ पाता है और ना ही कोई जवाब दे पाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है जो ज्यादातर लोग अपने मन में रखते हैं। देखो, लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बड़े व्यापारियों, नेताओं या काले धन वालों के साथ होता होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये टैक्स विभाग ये नहीं देखता कि आप कौन हो, ये वो देखता है कि पैसा आया कहाँ से। आप नौकरी करते हो, दुकान चलाते हो, मजदूरी करते हो, घर पर हो, रिटायर हो चुके हो या फिर छोटे मोटे काम से पैसा कमाते हो, नियम सबके लिए एक जैसा होता है। अब सबसे अहम सवाल ये आता है कि 2026 में बैंक अकाउंट में कितना पैसा सुरक्षित है। इसका जवाब सुनकर आपको हैरानी होगी। देखो, कोई इसकी तय रकम नहीं होती जो सेफ या अनसेफ हो। पैसा तभी सेफ होता है जब उसका हिसाब साफ होता है। अगर आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए है और आप हर रुपए का सही जवाब दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए और आप ये नहीं बता पा रहे कि आए कहाँ से, तो वही 50,000 रुपए भी परेशानी बन सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आपकी सैलरी से आ रहे हैं, दुकान या बिजनेस से आ रहे हैं, पेंशन से आ रहे हैं, या फिर आपने पहले धीरे धीरे बचाए थे और उनका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है और आपने ये टैक्स रिटर्न में ये सब दिखाया, तो आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में बार बार नगद जमा हो रहा है, खासकर एक साथ 2-2, 3-3 लाख रुपए जमा हो रहे हैं, या पूरे साल में बहुत ज्यादा नगद जमा हो रहा है और उसका कोई सही जवाब नहीं है, तो सिस्टम अपने आप शक करने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एफडी या आरडी में पैसा डाल देने से सब सुरक्षित हो जाता है, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। एफडी तभी सुरक्षित होती है जब उसमें डाला गया पैसा सही तरीके से कमाया गया हो और उसका हिसाब हो। अगर आपने घर में रखा नगद उठाया और एफडी करवा दी और बाद में एफडी का पैसा आपके अकाउंट में आया, तो टैक्स वाला पूछ सकता है कि एफडी में पैसा आया कहां से। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो एफडी भी परेशानी बन सकती है। 2026 में अब सरकार पैसे पर निगरानी और ज्यादा सख्त करने वाली है। अब सब कुछ कंप्यूटर और सिस्टम से देखा जाएगा। आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूपीआई, टैक्स रिटर्न सब आपस में जुड़े होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान फंसेगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग बिना हिसाब किताब के पैसा रखते हैं वही लोग अब परेशानी में आएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें होती है जो ज्यादातर नगद में काम करते हैं। छोटे दुकानदार, नगद का काम करने वाले लोग, फ्रीलांसर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया से कमाने वाले लोग, घर की महिलाएं जिनके अकाउंट में रिश्तेदार पैसे भेजते हैं और रिटायर लोग जिनके पास पुराने जमाने का नगद पड़ा होता है। ये लोग बुरे इरादे से पैसे नहीं छुपाते, लेकिन ये लोग हिसाब रखना जरूरी नहीं समझते और यही गलती बाद में बड़ी बन जाती है। अब मैं आपको बहुत आसान तरीके बताता हूँ। सबसे पहले जो भी पैसा है उसका कोई ना कोई सबूत जरूर रखो। नौकरी करते हो तो सैलरी स्लिप रखो, दुकान हो तो सीधा सा हिसाब रखो, किसी ने पैसे दिए तो क्यों दिए ये साफ रखो। दूसरी बात, नगद लेन देन कम करो, बैंक या यूपीआई का ज़्यादा यूज करो। तीसरी बात, टैक्स रिटर्न जरूर भरो, चाहे आपकी कमाई कम ही क्यों ना हो। चौथी बात, अगर आपके पास पुराने बचाए हुए पैसे हैं तो अभी से सोच लो कि उनका जवाब कैसे दोगे। पांचवी बात,
बड़े गिफ्ट सोच समझ कर लो। और सबसे जरूरी बात, डरो नहीं। टैक्स जो नोटिस आता है वो उसका मतलब सजा नहीं होता, मतलब सिर्फ आपसे सवाल करना होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सरकार आपका पैसा छीनना नहीं चाहती। सरकार बस ये चाहती है कि आप साफ साफ बताइए कि पैसा आया कहां से। अगर आपका जवाब सच्चा है तो ज्यादातर मामलों में मामला सुलझ जाता है। 84% टैक्स बहुत ही आखिरी हालात में लगता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। देखो, लेकिन यही छोटी छोटी जो बातें आगे चलकर आपके बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब देखो, पहली बोनस टिप्स ये है कि अगर आपके अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट आने वाला है, जैसे एफडी टूटने का पैसा, जमीन बेचने का पैसा या किसी काम का पेमेंट, तो उसे पहले से अपने दिमाग में क्लियर रखो कि अगर कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे। अचानक पैसा आए और बाद में सोचना पड़े कि इसका जवाब कैसे देंगे, यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, पहली बोनस टिप्स मेरी ये है कि अगर आपके अकाउंट में कोई बड़ा पैसा आने वाला है, जैसे एफडी तोड़ने का पैसा, जमीन बेचने का पैसा या किसी काम का पेमेंट, तो उससे पहले अपने दिमाग में क्लियर रखो कि कल अगर कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे। अचानक पैसा आए और बाद में सोचना पड़े कि इसका जवाब कैसे देंगे, यही सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी बोनस टिप्स ये है, अगर आपकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो रिटर्न भरने की क्या जरूरत, लेकिन रिटर्न भरना एक तरह का रिकॉर्ड बन जाता है जो फ्यूचर में आपके पैसों को सेव रखता है। कई बार ये रिटर्न आपकी सबसे बड़ी ढाल बनती है। एक बात ये ध्यान रखो, घर में रखा हुआ जो नगद पैसा है जितना भी हो सके एक साथ बैंक में जमा ना करो। अगर बहुत पुराना कैश है तो धीरे धीरे सही तरीके से जमा कराइए और साथ में रीजन भी क्लियर रखो। एक ही बार में बड़ा कैश डिपॉजिट सिस्टम को शक में डाल देता है। अगर आपको किसी रिश्तेदार से पैसा मिलता है, चाहे वो गिफ्ट का हो या हेल्प का हो, तो उसे हल्के में ना लो। कोशिश करो कि पैसा बैंक ट्रांसफर से आए और बातचीत या मैसेज में साफ रहे कि ये पैसा किस लिए दिया गया। आगे चलकर यही छोटी बात बड़ा प्रूफ बन जाती है। एक बात और याद रखो, जॉइंट अकाउंट वालों को एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए। कई बार जॉइंट अकाउंट में किसी एक का पैसा आता है और दूसरे को पता भी नहीं होता, लेकिन सवाल दोनों से पूछा जा सकता है। इसलिए जॉइंट अकाउंट में आने जाने वाले पैसों की जानकारी दोनों को होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी आखिरी बोनस टिप्स ये है, अगर आपने पहले कभी गलती की, जैसे इनकम दिखाना भूल गए, रिटर्न लेट भरी हो, तो डरने के बजाय करेक्शन करो। इनकम टैक्स में गलती सुधारने के भी ऑप्शन होते हैं। गलती छुपाने से बेहतर है उसे ठीक कर लेना। दोस्तों, पैसा बैंक में रखने से सुरक्षित नहीं होता, पैसा हिसाब रखने से सुरक्षित होता है। अगर आप आज समझदारी दिखाएंगे तो 2026 में आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान बचा सकती है। और दोस्तों, मैं भी मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।